प्राचीन समय में एक जंगल में एक गुरुकुल था जिसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते थे। एक बार की बात है, गुरुजी सभी विद्यार्थी को गुरुकुल में पढ़ा रहे थे, मगर एक विद्यार्थी ऐसा था जिसे बार बार समझाने पर भी पाठ को समझ नहीं पा रहा था। गुरुजी को बहुत तेज से गुस्सा आया और उन्होंने उस विद्यार्थी को अपने पास बुलाया और कहा, जरा अपनी हथेली तो दिखाओ बेटा। विद्यार्थी ने हथेली गुरुजी के आगे कर दी। हथेली देखकर गुरुजी बोले, बेटा तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं है, तुम घर चले जाओ, आश्रम में रहकर अपना समय व्यर्थ मत करो। शिष्यों ने पूछा, क्यों गुरुजी? गुरुजी ने कहा, तुम्हारे हाथ में विद्या की रेखा नहीं है। तो गुरुजी ने एक होशियार विद्यार्थी की हथेली उसे दिखाते हुए कहा, ये देखो, इसके भाग्य में विद्या है, ये है विद्या की रेखा, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, इसीलिए तुम वापस घर चले जाओ और वहाँ अपना कोई और काम देखो। यह सुनने के बाद उस विद्यार्थी ने अपने जेब से एक चाकू निकला जिसका प्रयोग वो रोज सुबह अपनी दातुन काटने के लिए करता था। उस चाकू से अपनी हथेली में बिल्कुल ऐसा ही रेखा काट कर बना दी जैसे उस होशियार विद्यार्थी के हाथ में था और हाथ से खून बहने लगा। तब वो गुरुजी से बोला, गुरुजी मैंने अपने हाथ में विद्या की रेखा बना ली है। ये देखकर गुरुजी द्रोहित हो गई और उन्होंने उस विद्यार्थी को गले से लगाते हुए कहा कि बेटा तुम्हें विद्या सीखने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। दृढ़ निश्चय और कड़ी मेहनत हाथ की रेखाओं को ही बदल देती है। दोस्तों, जानते हो वो विद्यार्थी कौन था? वो विद्यार्थी आगे चलकर मोहिंशी पनिनी के नाम से प्रसिद्ध हुई, जिसने विश्व प्रसिद्ध व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की है। इतने सदियों बीत जाने के बाद भी आज 2700 वर्षों बाद भी विश्व की किसी भी भाषा में ऐसा उत्कृष्ट और पूर्ण व्याकरण का ग्रंथ अब तक नहीं बना।